नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महिंद्रा सेज नेवटा में लोकेटेड एक टाउनशिप में लेके आया हूं और ये टाउनशिप, इस टाउनशिप का नाम है अपना घर। ये पर्टिकुलर जो टाउनशिप है ये नेवटा डैम के पास में है, 250 फीट सेज रोड के पास में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी विलास वगैरह बने हुए हैं, 88 गज के, 50 गज के और 143 गज के अलग अलग साइज़ के यहाँ पे विला है। और ये रेजिडेंशियल टाउनशिप है जो कि यहाँ पे डेवलप की गई है टोटली, और ये गेटेड के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे अभी टाउनशिप अंडर डेवलपमेंट ही है, आप देख सकते हैं कि आसपास कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज रहने आ चुकी हैं। तो उसी में से सर यहाँ पे रहते हैं, तो मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सर से मेरी मुलाकात हुई। तो सर से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि सर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, यहाँ पे एक सज्जन है वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, कुछ लोग बैंक से हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्यों इस जगह से, शहर से इतनी दूर, जैसा कि लोग बोलते हैं, या आउटर एरिया बोलते हैं, और आर्मी एयरफोर्स वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं जोटवाड़ा या उसके नियर बाई एरिया में ही लेते हैं। तो सर आपने क्यों यहाँ सेज की तरफ प्लान किया, क्या विचार रहा आपका, क्या थॉट रहे आपके? सबसे पहली बात तो ये है कि हम इससे पहले आशियाना उमंग में रह रहे थे। आशियाना उमंग में रह रहे थे, जो कि बिल्कुल महिंद्रा सेज के नज़दीक। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ इसलिए रह रहे थे कि मेरे बच्चे महिंद्रा से सर्विस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ रेंट पे रह रहे थे आप? वहाँ रेंट पर। जी जी। तो इस एरिया की जान पहचान भी हो गई लोकेलिटी से। ठीक है। और उसके बाद ये विचार आया कि जब बच्चे यहाँ पर हैं तो यहीं पर कोई मकान बनाते हैं, उसमें रहते हैं। ठीक है। फिर ये नज़दीक रहा, जहाँ रह रहे थे वहाँ से नज़दीक रहा, और बच्चों के जॉब को देखते हुए आपने अपना ये एरिया पसंद आया, यहाँ अपना घर बना लिया। और यही है, इसके अलावा और सबसे पहली चीज़ होती है कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा। एग्जैक्टली। आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, कितने पैसे आपके पास हैं। बिल्कुल। और जैसे ही आपने बताया पहले कि हम एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ये लोग तो जो जवान रिटायर्ड हैं, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा तो होता नहीं। करेक्ट है कि 20 शहर में जाके कोई 150 गज में मकान खरीद ले। करेक्ट है करेक्ट है ना, क्योंकि वहाँ तो करोड़ों में संपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए ये जगह ज़्यादा अच्छी लगी। मेन रोड के नज़दीक भी है और अपने लिंक रोड भी नज़दीक है, अजमेर आगरा लिंक रोड। बिल्कुल, रिंग रोड से आप सीधे पहुँच जाए। और 250 फीट का रोड ये बल्गू पास में है। अजमेर रोड भी नज़दीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और सब प्रकार की सुविधाएँ हैं ही। कुछ सुविधाएं तो कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं सब जगह नहीं मिलती। करेक्ट करेक्ट। ऐसी कमियां यहाँ पर भी हैं। करेक्ट। जैसे यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आवागमन नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट में नहीं है, होने वाला है। उम्मीद ये हो सकता है कि हो जाए। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल 15-20 दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट ने बाकायदा यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, लो फ्लोर बसेस, उनको चलाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। और कुछ समय बाद यहाँ पे नेवटा तक, मानसरोवर से, SKIT जगतपुरा से, अलग अलग लोकेशन से जो लो फ्लोर बस सर्विस है वो चालू हो जाएगी। जैसे कि आपके कलवाड़ा के अंदर लो फ्लोर बस आती है चौंक पुलिया से डायरेक्टली 24 नंबर बस, और वहाँ से मैजिक वगैरह चलती है। जैसे आप लोग यहाँ रेजिडेंस हो गया तो धीरे धीरे यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात, ये चीज़। और ये भी सुनने में आया है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि भाकरोटा के पास में बस अड्डा ही बनने वाला है। बन रहा है सर, बन रहा है। अब वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा कुछ दिनों में। देखी है वो जगह, कमलानगर पुलिया के पास में। हाँ, तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए लोकेलिटी अच्छी लगी। सही है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी एरिया में भी जयपुर के देखी प्रॉपर्टी, मगर वहाँ पर बहुत महंगी है। करेक्ट करेक्ट। भाई कोई चीज़ खरीदने के लिए सबसे पहले पॉकेट देखी जाती है। पैसे भी तो हो, खरीदना तो हम ताजमहल चाहते हैं। सही है। कैसे खरीद लेंगे? सही कहा आपने। मेरे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। सही। जेब में पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, है ना? करेक्ट। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी ये जगह अच्छी लगी। बहुत बढ़िया, शांत जगह है। बहुत बढ़िया। मैं इस एरिया को लगभग 6 साल से देख रहा हूँ, 2017 से। जी। उसमें तो कुछ भी नहीं था, ये बस मीनाओं की ढाणी 2-4 घर जी जी जी। ये कोई प्रोग्राम भी नहीं था कि अंबर और BR जी, कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था पूरा। तो कोई वारदात नहीं किसी प्रकार की, कोई चोरी लकोरी, राजनी, रास्ते में लूटपाट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर ऐसा देखा गया कि महिंद्रा सेज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज इस प्रकार से हैं कि रात में भी उनका आवागमन रहता है। बिल्कुल रहता है। तो ये रोड बिजी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। करेक्ट। और जितने लोग यहाँ मिले सब भले आदमी हैं। भले ही हैं सर, सारे अच्छे हैं। एक शांत एरिया, कोई परेशानी नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया सर। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है हॉस्पिटल। तो हम जैसे सीनियर सिटीजन के लिए हॉस्पिटल भी भले ही बीमार ना हो, मगर इंतजाम होना चाहिए।
हॉस्पिटल होना चाहिए। बिल्कुल। वो थोड़ा दूर है, अब लगता है ऐसा है कि भविष्य में वो भी हो जाएगा। जैसे अभी आप पास में आपकी टाउनशिप से 4-5 किलोमीटर आप मोहाना की तरफ जाएंगे तो मोहाना गांव में हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत कुछ नेवटा के अंदर भी है, 4-5 किलोमीटर की रेंज में है सारी चीजें, भागोटा में भी है, आसपास है। और अजमेर रोड के थ्रू अगर कभी इमरजेंसी आती है तो यहाँ से जो मानसरोवर है उसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, पत्रकार कॉलोनी के लगभग 10.5 किलोमीटर के आसपास है, तो वो भी कनेक्टेड है। हाँ, वो अवेलेबिलिटी तो है, हो जाएगी आपको, मतलब विद इन हाफ एन आवर आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो सर जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, आपके आस पड़ोस में भी ज़्यादातर मैंने जो जानकारी निकाली उसमें ये देखा कि सर्विस वाले लोग ही रह रहे हैं। सर्विस वाले, तो जैसे आप एयरफोर्स से, एक सर वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो भी एक बैंक में मैनेजर हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर सर्विस क्लास लोग ही यहाँ पे सेटल हुए हैं। और एक तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम रिटायरमेंट के बाद एक सोचते हैं कि एक पीसफुल जगह पे अपन अपना घर बनाएं, तो उस थॉट के साथ यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ज़मीनें यहाँ पे विला वगैरह खरीदे हैं, जिससे पीसफुली रहे। ऐसी सर्विस क्लास से हैं जो कि मान लीजिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में है, और जो लोग पीसफुली, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एक लिमिटेड सैलरी आती है उसकी, उसमें बच्चों को भी पालना होता है और अपने घर के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो जो इस तरीके की गेटेड टाउनशिप पीसफुल जगह लेना चाहता है, तो ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि भाई एक बजट में ही अपने को घर मिल जाए और उसके साथ फैसिलिटीज वगैरह मिल जाए। पहली चीज है। और जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, सर ने जो बात बताई, सर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सेज में ही काम करते हैं, जॉब करते हैं। और अभी एक जो आर्मी से रिटायर्ड सर हैं, उन्होंने ही बताया था मेरे राजेश जी ने कि उनका बेटा भी सेज में काम करता है। तो आप जो मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, उन्हीं बातों को हम सर से रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे रोजगार होगा उसके आसपास ही हम आवास ढूंढेंगे। और अगर रोजगार से अपन दूर जाएंगे और अलग, मान लीजिए झोटवाड़ा में सर ले लेते, बच्चा सेज में आता, तो अगर एमएचएमआई रूम अफोर्ड पास में होता भी, लेकिन रोज आना जाना 30 किलोमीटर की रेंज में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ट्रैफिक के दौरान तो आदमी चाहता है पास में ही हो जाए। तो मैं आप सब साथियों से ये कहना चाहूँगा, इस जो छोटी सी क्लिप मैंने सर के साथ बनाई, इसके माध्यम से मैं यही मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि आप लोग जब गांव घर से, अपने अपने गाँव से, अपने अपने ज़िलों से 200-300 किलोमीटर चल के जयपुर आ गए हैं, और जयपुर आने के बाद आप कोशिश करते हैं कि आपका जो गांव का रूट है उसी पे अपन ज़मीन खरीदें, वो जो सोच है उसको छोड़कर आप ये देखें कि जब आप इस शहर में आ गए हैं तो इस शहर में आप नाम कमाने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, और जहाँ आपका रोजगार है उसके एरिया के आसपास ही ज़मीन लेने की कोशिश करें। और महिंद्रा सेज जो है वो आने वाले समय में बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन बनने वाली है। सर जैसे आशियाना में रहते थे तो सारा रोजगार ही इधर ही है, नहीं तो आपको नोएडा जाना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, या आपको सदर इंडिया में जाना पड़ेगा। आईटी या मशीन से संबंधित कोई भी जॉब करना चाहते हैं अच्छी प्रोफाइल में एमएनसीज के अंदर। अभी कुछ समय के बाद में जी सर ऐसा लगता है ये क्षेत्र जो है महिंद्रा सेज वाला एरिया है, जैसे हम दिल्ली का गुड़गांव बोलते हैं, दिल्ली का 101% सर, ये वही होने वाला है। एग्जैक्टली सही कह रहे हो, 5 to 10 years। अभी मैं आपको एक बात अपनी वीडियो में कहना चाहूँगा कि सच में मैंने जब आप लोगों, सब लोगों से मैं यहाँ मिला, तो मुझे सच में ये फील आ रही है कि जैसे गुड़गांव, नोएडा एक नए तरीके से डेवलप हुआ था। और जब अच्छी प्रोफाइल के लोग, सर्विस क्लास, बढ़िया बिजनेसमैन यहाँ पे सेटल होंगे तो अपने आप एक अच्छी लोकेलिटी बन जाएगी। और यहाँ पे जेडी अप्रूव टाउनशिप्स हैं, तो प्रॉपर जहाँ पे फैसिलिटी, एमिनिटी सारी डेवलप होंगी, तो यहाँ पे अपने आप अच्छी लोकेलिटी डेवलप होगी, वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे। तो सर आपने हमारे वीडियो में आए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप अपना नाम बता दें सर हमारे। मेरा नाम कमल राज है। कमल राज है सर का नाम। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, एमडब्ल्यू मास्टर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।